इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे डिबेट 8 में। पहले एक छोटी सी खबर देखिए, इस खबर को विस्तार से समझिए, उसके बाद एक खास पैनल हमारे साथ होगा। मध्य प्रदेश गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स और एसपी को आदेश जारी कर सख्ती और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सभी से कहा गया है कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरती जाए। अगर कोई अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही NSA के तहत मामले दर्ज किए जाएं। प्रत्येक 3 माह में जो NSA के पावर्स हैं वो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से डेलीगेट किए जाते हैं। ये जो है ये प्राइमरली प्रिवेंटिव डिटेंशन के पावर्स हैं, जिनके माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो किसी प्रकार से जो पब्लिक पीस है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको किसी प्रकार से बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है, चाहे फिर उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो, पब्लिक हेल्थ से, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड इश्यूज हो। इन्हीं पावर्स को गवर्नमेंट के द्वारा डेलीगेट किया गया है। हमारी जो पुलिस है, हमारी जो पूरी मजिस्ट्रेसी है, सभी लोग सतत इन प्रकार की स्थितियों पर नजर बनाए रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने नए साल के जश्न के दौरान गाइडलाइन जारी की है। इसमें धार्मिक स्थलों पर 50 लोगों के साथ पूजा पाठ करने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा सभी जिलों के कलेक्टर्स व एसपी को निर्देश है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बदमाशों को जिला बदर किया जाए। प्रदेश के सभी जिलों में स्थानीय सीमाओं के भीतर पुलिस सतर्क रहे, जिससे कोई भी बदमाशी न कर सके या आतंक न फैला सके, क्योंकि नए साल के जश्न में वैसे भी सभी डूबे रहते हैं, जिसका शांति भंग करने वाले अपराधी फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सभी कलेक्टर और एसपी को गृह विभाग ने सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गृह विभाग का आदेश राजपत्र में भी जारी हुआ है। INS न्यूज के लिए भोपाल से गौरव गुप्ता के साथ मनीष कांजे, इनकी रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे, इसके लिए खास पैनल हमारे साथ हैं और हमारे पैनल में आज हैं बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता गीत धीर जी, हमारे साथ है प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर राम पांडे और हमारे साथ है रिटायर्ड DSP शरद दुबे जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल गीत धीर जी आपसे ही है। दरअसल कहते हैं शांति का टापू है मध्य प्रदेश, सुशासन है यहाँ पर, तो फिर ये कौन लोग हैं दरअसल जो ये कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर गृह विभाग ने अलर्ट जारी किया है? देखिए, हमारे पास सूचनाएं जो प्राप्त जानकारी के माध्यम से आई थी और हमने जो इंटेलिजेंस है उसने हमें जो है बताया है कि यहाँ पर खतरा हो सकता है, सांप्रदायिक भावनाएं जो है वो भड़काई जा सकती है, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है। तो जाहिर बात से कांग्रेस का भी इसमें रोल हो सकता है, लेकिन साफ तौर पे मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ सोनल जी, क्योंकि अभी आपने भी देखा मध्य प्रदेश में जो है राहुल जी की एक रैली निकली थी, जिसमें कि पाकिस्तान के नारे लगे थे, पाकिस्तान को जिंदाबाद बोला जा रहा था वहां पे। तो कई ऐसी चीजें जो सामने आई हैं, तो हमने जो है यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चले, मध्य प्रदेश का नाम जो है किसी प्रकार से कोई बदनाम ना कर पाए, और जनता की सुरक्षा के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमने आदेश जारी किए। नहीं तो हमेशा से कांग्रेस जो है वो बहाना ढूंढती रहती है। हम आदेश जारी करते हैं और सुरक्षा के लिए अगर लॉ एंड ऑर्डर को टाइट रखने के लिए बात करते हैं तो भी इन्हें तकलीफ होती है, और नहीं करते हैं तो भी इन्हें तकलीफ होती है। निश्चित रूप से इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, और हमें जो जानकारी मिली है वो जनता की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमने जनता की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार के आदेश जो हैं वो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जारी किए हैं। प्रशासन जो है वो चौकस भी रहेगा, क्योंकि देखिए नए साल का समय है और नए साल के समय में कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए भी हम तो जो है चौकस रहेंगे। अच्छा, बाकी कोई खतरा नहीं है? क्योंकि आप कहते हैं कि डाकू खत्म कर दिए, नक्सली खत्म कर दिए, सिमी खत्म कर दिए, और जो रैकेट थे उसको सब तोड़ डाले हैं आप लोगों ने, तो फिर सिर्फ आपको डर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से और कांग्रेस के भड़काने से लग रहा है? नहीं सोनल जी, मैंने आपको बताया कि ये कहना पूर्णता ठीक नहीं होगा कांग्रेस के ऊपर पूरा इल्जाम डालना, लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है, कोई इस प्रकार की घटना सामने भी आती है तो मैंने इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही थी। निश्चित रूप से घटना का डर तो इस प्रकार के लोगों से होता ही है, क्योंकि देखिए 2 प्रकार का आचरण जो है कांग्रेस लेकर चलती है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। एक इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिर उन्हीं के ऊपर आ जाता हूँ, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ, लेकिन देखिए वायनाड से जब ये चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम लीग के साथ लड़ते हैं और यहाँ उज्जैन आके जो है जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं। खैर उनका सोचना है, लेकिन हमें तो जनता की सुरक्षा रखनी है। जनता की सुरक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और वही
इस मुहिम से हम दिखा रहे हैं और जनता हमारी जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसमें पूर्णतः सुरक्षित है और मैं जनता को भी विश्वास दिलाता हूँ कि किसी प्रकार से किसी के भड़काने में ना आए। सांप्रदायिक घटनाएं जो है वो एक विशेष अभियान चला के कुछ लोगों द्वारा जो है शुरू की जाती हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। आप ठीक है सर, गृह विभाग ने आदेश जो है जारी किया है, अलर्ट जारी किया, लेकिन क्या इसीलिए आपकी सांसद, आपकी मंत्री कहती हैं धार तेज करो, लाइसेंस रख लो, तो उससे माहौल नहीं खराब होगा यदि इस तरह की कुछ भी स्थिति बनती है? तो ये इसीलिए कहा जा रहा है क्या? नहीं, वो अलग संदर्भ में कहा जाता है। तो शस्त्र पूजा और जो धार्मिक आयोजन जो दिवाली और उसके संदर्भ में कहा जाता है, उसका इससे कोई जो है तात्पर्य नहीं है। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए जो लोग हथियार रखते हैं उनसे भी बल्कि मैं तो निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से इन चीजों का उपयोग ना करें। शासन प्रशासन है, अगर कोई तकलीफ होती है तो आप बिल्कुल सूचित करें। डायल 100 है, हमारी पुलिस जो है आपके लिए तत्पर है। निश्चित रूप से आप मध्य प्रदेश में तो आप सुरक्षित हैं। ठीक है, हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी शरद दुबे जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत स्वागत है आपका। और आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राम पांडे का रुख कर रही हूँ। डॉक्टर राम पांडे, असल खतरा तो आप ही लोगों से लग रहा है, गीतधीर जी को और उनकी पार्टी को, प्रतिक्रिया आपकी। नया साल आने वाला है 2-3 दिन के अंदर, और मैं समझता हूं कि 2014 के बाद से बहुत ज्यादा नकारात्मकता हमारे देश में फैल चुकी है। कम से कम हम ये तो सोचे कि नए साल में हम सकारात्मकता के साथ काम करें। दंगे, हेट स्पीच, हमने 7-8 साल इसमें खराब कर दिए और परिणाम क्या निकल रहा है? बेरोजगारी, महंगाई, झूठ बोलना, अभी राहुल गांधी के बारे में सफेद झूठ बोलना। तो मुझे लगता है कि इन चीजों से हमें निकलना चाहिए। हमें कुछ ऐसा दिखाना चाहिए कि भाईचारा बढ़े। भाई 2014 के पहले आप देखिए, जितनी भी फिल्में बनती थी हिंदू मुस्लिम एकता की बनती थी, भाईचारे की बनती थी। हिंदुओं के घर में शादियां हो रही है, मुस्लिम सहयोग कर रहे हैं, मुस्लिमों के घर में शादियां हो रही है, हिंदू सहयोग कर रहे हैं, मंदिर बन रहा है, मुस्लिम चंदा दे रहे हैं, मस्जिद बन रही है, हिंदू चंदा दे रहे हैं। मतलब एक, और आज भी कहीं कोई लड़ना चाहता है, आप सर्वे करा लीजिए, आप भोपाल में ही चले जाइए, आप हिंदुओं के बीच में जाइए, आप पूछिए कि आप दंगा चाहते हैं, कोई हिंदू ये नहीं कहेगा कि मैं दंगा चाहता हूं। आप मुस्लिमों के बीच में चले जाइए कि आप दंगा चाहते हैं, कोई मुसलमान नहीं कहेगा कि मुझे दंगा चाहता हूं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर आदमी यही कहेगा मैं नौकरी चाहता हूं, मैं रोजगार चाहता हूं, मैं मोटरसाइकिल चाहता हूं, मैं कार चाहता हूं, मैं हवाई जहाज में उड़ना चाहता हूं। दंगा कोई नहीं चाहता है। दंगा केवल वो चाहते हैं जो हेट स्पीच देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। यदि मेरी पार्टी का भी कोई नेता यदि हेट स्पीच दे रहा है तो इसका मतलब वो दंगा करवाना चाहता है, लेकिन हमारी पार्टी में तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, उसको प्रमोट नहीं किया जाता है, उसको विधायक सांसद का टिकट नहीं दिया जाता है, उसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हेट स्पीच वालों को प्रमोट करती है। तो ये जो प्रमोशन की जो कार्रवाई है, जब तक ये नहीं रुकेगी, जब तक ये बंद नहीं होगी, तो ये केवल ये इस तरह का वातावरण बनाने का काम करते रहेंगे और उससे देश का नुकसान होगा। देश की जनता बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती। देश की जनता तो रोजगार चाहती है, वो महंगाई नहीं चाहती है, वो बिल्कुल लड़ना नहीं चाहती है। लेकिन लड़ाने का काम नेता कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। और कौन से नेता कर रहे हैं? 99% नेता किस पार्टी के हैं? मैं ये भी नाम लेना चाहता हूं कि किस पार्टी के नेता हेट स्पीच फैलाते हैं। और हेट स्पीच का फायदा हमेशा नहीं होता। अच्छा, एक बड़ी बात मैं आपको बोल दूं, दंगा होगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में तो उसका राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चाहेगी कि दंगे हो, और कांग्रेस को दंगा होगा तो नुकसान होगा। कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि दंगा हो, लेकिन हमेशा दंगे का फायदा हो ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव के बाद अमित शाह ने कहा था कि हमारी हेट स्पीच के कारण हम दिल्ली चुनाव हार गए हैं। तो दंगे कराने का भारतीय जनता पार्टी को हमेशा फायदा होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अंत में मैं यही कहूंगा, नया साल है, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ हमें नए साल का स्वागत करना चाहिए और हम सबको कसम खाना चाहिए
कि हम दंगे रोकने के लिए, भाईचारे के लिए अथक प्रयास करेंगे और इस देश में और इस प्रदेश में शांति बनी रहे, इसका प्रयास करेंगे। जहां तक ये कह रहे हैं इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट आ रही है, भाई इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट आ रही है तो उनको पकड़ के थाने में डालो। और ये इन्होंने कहा कि अभी राहुल गांधी की यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। अब ये क्या कार्रवाई करेंगे जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को पकड़कर इन्होंने जेल में नहीं डाला? मैं मांग करता हूं, यदि मेरी पार्टी के कार्यक्रम में किसी ने पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाए तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन उसको नहीं पकड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सफेद झूठ बोलती है, हर मामले में झूठ बोलती है। तो भारतीय जनता पार्टी की जनता से मैं अपील करूंगा कि किसी बात पर विश्वास नहीं किया जाए। डॉक्टर राम पांडे, इस बात की खुशी हो रही है कि साल के जाते जाते आपने स्वीकार तो कर लिया कि नेता जो है वो हेट स्पीच करते हैं और वाकई में यदि कोई सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं तो वो राजनीतिक पार्टियां ही होती हैं और वही डर के मारे खौफ में भी है। अब बताइए गीतधीर जी कितने निरीह हो गए, जबकि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, फिर भी इनको डर सता रहा है। गीतधीर जी जल्दी से बोल दीजिए क्योंकि मैं फिर शरद जी का रुख करूंगी। सोनल जी, डर बिल्कुल लगता है और बिल्कुल लगता है कांग्रेस के मेरे जैसे प्रवक्ता बोल रहे हैं, इन लोगों से बिल्कुल डर लगता है क्योंकि देखिए अभी मैंने बताया था दो मुंहा चेहरा है इन लोगों का और ऐसे ही लोगों से डर लगता है। इन्होंने बोला कि जब नारे लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद के तो क्यों नहीं कार्रवाई करी। मैं स्वयं भी एफआईआर में गया था, हमने यहाँ पर भोपाल में भी एफआईआर करवाई। इनके पार्टी के खिलाफ जो लोग थे जिन्होंने ट्वीट करके ट्वीट डिलीट किया था जिससे वीडियो वायरल हुआ था, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई। न्यायिक प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जाने में कुछ समय लगता है और वो व्यक्ति को जो सर आश्चर्य नहीं होता मध्य प्रदेश में आकर ही इतने सब कुछ हो रहा है? इससे पहले भी यात्रा कई जगह से निकली, मध्य प्रदेश में ही नारे लग रहे हैं। यही तो ये लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का दिल है, सेंटर प्लेस पे है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। और यहीं से जो है हेट स्पीच फैलाई जाए, कोई ना कोई ऐसा जो है पहलू छेड़ा जाए जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े, यहाँ पर पार्टी की छवि खराब हो। निश्चित रूप से इन लोगों से डर लगता है क्योंकि मैंने बताया ना, अभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, राहुल जी की बात कर रहे थे, मैं तो आदर से नाम ले रहा हूँ। देखिए क्योंकि माननीय सांसद है लेकिन सोनिया जी के पुत्र हैं, मुझे नहीं मालूम गांधी है कि नहीं, ये गांधी बोल रहे थे। खैर, तो हम उसी विषय पे लौटते हैं। तो सांप्रदायिक माहौल खराब नहीं हो इसके लिए हमें किसी पार्टी की कोई जो है सलाह की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है सर आपको अपने पुलिस प्रशासन पर एतबार है कि नहीं है? निश्चित रूप से है और पुलिस का मैं हमेशा धन्यवाद करता रहा हूं। उन्होंने हमेशा से अप्रिय घटनाओं को होने से रोका है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश की छवि आज इसलिए अच्छी है। ठीक है शरद दुबे जी, मैं आपका रुख कर रही हूँ और आपसे समझना चाहती हूँ कि दरअसल ये कौन लोग हैं भाई? नेता जो है यदि वो हेट स्पीच ना करें, सांप्रदायिकता यदि के बारे में बात ना करें तो शायद फिर उन्हें वोट भी ना मिले, क्योंकि दल जो है वो यही सब लेकर अभी तक वोट लेते आए हैं। लेकिन आम लोग ही इसमें पिसते हैं। एक बार फिर से 3 महीने तक, बल्कि होली तक के लिए जो है गृह विभाग वो अलर्ट कर रहा है कि इस तरह की खुफिया जानकारी उन्हें हासिल हुई, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कहती है। ये कौन है दरअसल? जब सिमी खत्म है, जब पीएफआई का कोई अस्तित्व नहीं रहने दिया, उखाड़ फेंका कहते हैं, डाकू नहीं है, नक्सली नहीं है, शांति का टापू है, सुशासन है, तो फिर किससे डर है? देखिए ऐसा है कि जनवरी से लेके मार्च तक ढेर सारे त्योहार हैं, जैसे मकर संक्रांति हुआ, पोंगल हुआ, लोहड़ी हुआ, शिवरात्रि, होली, वसंत पंचमी, बहुत सारे त्योहार 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक आते हैं। ये हर वर्ष का पुलिस का कार्यक्रम रहता है कि पुलिस इस संबंध में कुछ जानकारियां अधिकारियों को देती हैं, इस बारे में उनके कुछ इनपुट्स देती हैं ताकि उसके हिसाब से कार्रवाई सुरक्षा की सके और जैसे आपने कहा शांति का टापू बना रहे। तो जो पुलिस है इस संबंध में जो पूर्व में जहां भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का एक बार पूरा रिव्यू करती है और उन घटनाओं से सबक लेते हुए आगे से वो दोबारा से घटनाएं ना हो इसके लिए वो कार्रवाई करती है। दूसरा क्या है कि जिन भी लोगों को इस समय पुलिस कोशिश करती है कि हमारे पास सूचना तंत्र हमारा डेवलप हो, तो सूचना के लिए अभी भी मैं ये कहूंगा कि दोनों पक्षों को चाहिए, राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, कि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं पुलिस के पास पहुंचे। अभी तक क्या स्थिति है कि जनता फ्रेंडली नहीं है, जो भी संदिग्ध गतिविधियां देखती है उनकी सूचना पुलिस के पास पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो जनता के बीच में से आते हैं। कहीं ना कहीं होटलों में रुकेंगे, रेलवे स्टेशन पर रुकेंगे, दूसरी जगहों रुकेंगे, किसी मेहमान के यहाँ बन के ठहरेंगे, पर यदि जनता सतर्क है, पुलिस को बाकायदा सूचना देती है और पुलिस उसका विश्लेषण करके जांच करके कार्रवाई करती है, तो किसी भी घटना को रोका जा सकता है। पहले तो पूर्व की घटनाएं उनसे सबक लेके कार्रवाई करे,
उनके लिंक के लोगों को ऊपर न रखें। दूसरा, जनता को मोटिवेट करें कि भाई हमको सूचना दो। तीसरा ये है कि वर्तमान का जो सूचना तंत्र है उसको गतिशील कैसे करें। सारे के सारे लोग, जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी उसके अंदर विंग्स हैं, वो सारे विंग्स एक जैसे कैसे गतिशील हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पुलिस की ट्रेनिंग, ऐसे ऐसे घटनाओं को डील करना, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और उसकी प्रैक्टिस। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि दोनों राजनीतिक दल यही चाह रहे हैं कि शांति बनी रहे, और ये इनके ऊपर आरोप और प्रत्यारोपों को छोड़ के हमको दोनों दलों को चाहिए कि अपने अपने सर, जो मुझे उनके इसलिए डर लग रहा है ना इन लोगों से, क्योंकि 2023 में चुनाव है तो फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा ही, और इसीलिए इस तरह की बात भी हो रही है, क्योंकि मकर संक्रांति हर बार आती है, होली हर बार आती है, रमज़ान हर बार आते हैं। आपने बता ही दिया है कि हर बार इन महीनों में विशेष तैयारियां, विशेष सतर्कता पुलिस रखती है। लेकिन इस बार जिस तरह से वाकई में एक आदेश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट कह रही है, वो डरा रही है मध्य प्रदेश वासियों को। कोई सलाह है सर आपकी इसके साथ साथ? जल्दी से फिर मैं दोनों ही प्रवक्ताओं का रुख करूंगी। सर, आप शायद टीवी में सुन के मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि आवाज कम कर लीजिए ताकि बिना व्यवधान के बात हो पाए हमारी। नहीं, बिल्कुल बगैर व्यवधान के ही बात हो जी। मेरे तो यही कहना है इस मामले में कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है जो हर साल इन त्योहारों में मनाई जाती है, और ये जनवरी से लेके जो 31 मार्च मैंने आपसे बताया, इसके अंदर बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। जैसे शिवरात्रि का पर्व है या लोहड़ी का पर्व है, भिन्न भिन्न संप्रदायों के हैं, और यदि पुलिस के पास में सही सूचना है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि पूर्व की घटनाओं का आकलन करके वो वास्तव में पहले से ही कार्रवाई करते हैं। हमारे देश में ऐसी, हमारे प्रदेश में ऐसी कोई घटनाएं विशेष हुई नहीं है जिनके बारे में ऐसा उल्लेख किया जाए कि साहब किसी त्योहार पे विशेष पे कोई कार्रवाई हुई हो। मेरा यही कहना है कि इसकी मॉक ड्रिल ज्यादा से ज्यादा की जाए। जितनी मॉक ड्रिल करेंगे, जितना सूचना तंत्र को डेवलप करेंगे, उतने आसानी से पूरे के पूरे त्योहार निपट जाएंगे। बिल्कुल। और कोई खतरा तो नहीं सर मध्य प्रदेश में इसके अलावा? क्योंकि समय समय पर जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं वो अपनी उम्मीदें मध्य प्रदेश में जानबूझकर खोजते हैं, क्योंकि बड़ा ही सॉफ्ट क्षेत्र है। आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो स्लीपिंग सेल्स रहते हैं वो इन मौकों की तलाश करते हैं, और जहां पर पुलिस उनके खिलाफ ज्यादा कार्रवाई में लगी रहती है वहां से वो बच निकलते हैं। मध्य प्रदेश क्योंकि शांति के, जैसा आपने कहा था, कि ऑलरेडी टापू है, और इसलिए यहाँ पर उनको हाइड आउट मिल जाते हैं। हाइड आउट मिल जाने के लिए, उन हाइड आउट को पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने सूचना तंत्र को डेवलप करें। वैसे तो सूचना तंत्र ऑलरेडी पुलिस का वर्क कर रहा है, पर यदि जनता का सहयोग इसके अंदर नगण्य है। जनता का सहयोग नगण्य है, लेकिन यही करेगा INS 24/7 अपील भी आप लोगों से कि ये चूंकि अब जो समय है, आने वाला त्यौहार भी है, सभी धर्मों के त्यौहार पड़ेंगे, ऐसे में मिलजुल कर मनाएं और शांति सौहार्द बनाए रखें। यही भारत की पहचान भी है। गीत धीर जी, उम्मीद आप नेताओं से भी है, आपकी पार्टी के नेताओं से भी है, बाकी तो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश वासियों ने आपको सौंपी रखी है। निश्चित रूप से सोनल जी, हम तो अपना काम जो है पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तभी तो जनता का जो है विश्वास हमारे ऊपर है। और अभी नगरीय निकाय के जो चुनाव थे मध्य प्रदेश में, उसमें आप साफ रूप से परिणाम देख सकती हैं। निश्चित रूप से शरद जी ने भी जो बात बोली है वही हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने भी बात बोली थी। एक प्रक्रिया है, जैसे उन्होंने कुछ 50 लोगों की संख्या का जहां उल्लेख किया था, और ये चलती रहती है। मैंने भी आपको यही बात बोली थी कि यहाँ पर अगर हम कार्रवाई करते हैं तब भी कांग्रेस को तकलीफ रहती है। अरे सर, कांग्रेस को मत देखिए ना, मध्य प्रदेश वासियों को देखिए ना, क्या क्या और सहूलियतें देंगे आप इस दौरान उनको। किसी प्रकार से कोई भी व्यवधान नहीं आएगा। कोई भी त्योहार आने वाला है अभी, तो उसमें हम लोग देखेंगे सुचारू रूप से जो यात्राएं कुछ नियम बनाए गए हैं क्या गीत धीर जी? जैसे आपने कहा कि पूजा इस तरह की कोई यदि आयोजन करते हैं तो 50 लोगों से ज्यादा गैदरिंग ना हो, और भी कुछ नियम है? थोड़े हमारे दर्शकों को अपडेट कर दीजिए, आप लोग ने क्या तैयारी की है इसके लिए? वर्तमान में यही नियम बनाए गए हैं जो जनता भी समझती है। बाकी मैं जनता से ये भी अपेक्षा रखता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे, और अगर कोई संदिग्ध चीज उनको दिखाई देती है तो तुरंत वहां पर प्रशासन को सूचना करें, डायल 100 पे सूचना करें। आपके लिए जो हमारी सरकार है, हमारी पुलिस है, तत्पर है। हमारे माननीय गृह मंत्री जी जो है इस रूप में जो है आपको मिले हुए हैं, जहां पर आपकी सुरक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध रहते हैं। हमारे माननीय जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो है वो निष्ठा से पूरे सेवा में, जन सेवा में लगे रहते हैं। तो आप जो है शासन प्रशासन तक की अगर कोई संदिग्ध वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई आपके संज्ञान में कोई ऐसा विषय आता है तो उसको जरूर प्रशासन तक के पहुंचाएं। यही मेरा जनता से भी आग्रह है, और वैसा कोई डरने की बात नहीं है, यही मैं जनता से कहना चाहता हूं। बिल्कुल। डॉक्टर राम पांडे,
किस तरह का सहयोग करेगी कांग्रेस पार्टी के नेता इस दौरान, क्योंकि ये जिस तरह का माहौल है जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की जो एक छवि है उसे बनाए रखना है। हालांकि ये बात अलग है कि आप समय समय पर कहते हैं कि क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन इस बीच बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थिति को संभाला जा सके। आप लोगों का सहयोग महत्वपूर्ण है। जी, देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं और उनका एक ही संदेश है कि आपस में प्रेम करो, भाईचारा करो, नफरत मत करो। और साथ ही पूरे देश में उप यात्राएं चल रही हैं और उसमें जो भी उप यात्राएं चल रही हैं वो यही चल रही है कि आपस में प्रेम करो, एक दूसरे से नफरत ना करो, हेट स्पीच ना दो, सबको गले लगाओ। और उस यात्रा का असर हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूं, इस यात्रा का असर पूरे प्रदेश और देश में है। अब कोई एक दूसरे से नफरत नहीं कर रहा है, प्रयास किया जा रहा है, सब एक दूसरे को गले लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, आपस में मिल के रहना चाहते हैं, कोई अलग नहीं रहना चाहता है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की ये जो नौटंकी है इस तरह की, ये जो चुनावों तक चलेगी, जैसे इन्होंने बंगाल में की, फिर यूपी में की, दिल्ली में की, जहां जहां चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी ऐसे नाटक करेगी, कार्रवाई नहीं करेगी। पाकिस्तान के नारे लगते हैं, उसको पकड़ के गोली नहीं मारेंगे, हम तो कहते हैं उसको गोली मार दो जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करेगी। अभी इनके पास इनपुट आ रहे हैं कि कुछ अपराधी ऐसा करना चाह रहे हैं, उनको पकड़ेंगे नहीं, ये उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, इन पर इनपुट आते रहेंगे। और जो हमारे त्योहार होते हैं ये सौहार्द के प्रतीक होते हैं, क्या वातावरण बना दिया है भाई। त्योहार अब आप इलेक्शन के समय भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और बीजेपी बोले भी ना तो कैसे चलेगा सर? वो तो समय है, आप कह रहे हैं भारत जोड़ने निकले हैं, क्यों 2023 और 2024 के आसपास ही क्यों भारत जोड़ने की याद आ गई? ये भी तो एक विषय है ना। गिरधीर जी जल्दी बताइए। देखिए, नफरत मिटाने की बात करें, राहुल गांधी की यात्रा की शुरुआत की उन्होंने संकी नेकर में आग लगा के करी थी, तो नफरत को वो बढ़ा रहे, कम नहीं कर रहे। निश्चित रूप से इनको समझना पड़ेगा, जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब देख रही है और संघ कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। बीजेपी से बात करें आके, मैं करारा जवाब दूंगा। निश्चित रूप से जनता को बिल्कुल बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो सोनल जी आपके चैनल को और आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया। बिल्कुल ना घबराएं, हम पूरी तरीके से जनता के साथ में, यहाँ पे माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, किसी बात के कोई खतरे की आकांक्षा भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको कोई संदिग्ध बात या कोई संदिग्ध विषय आपके संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से प्रशासन के संज्ञान में जरूर लेके आए। चलिए, अच्छी बात है, अलर्ट कर रहे हैं लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि आप लोग अपना पूरा सहयोग देंगे शासन प्रशासन को, खुद भी अलर्ट रहेंगे, त्योहारों को खुशियों के साथ मनाएंगे। यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ देना चाहती है। बीजेपी भी कह रही है कि हम शांति का टापू बनाए रखना चाहते हैं, बस पता नहीं क्यों बीच बीच में जो व्यवस्थाएं वो गड़बड़ा जाती हैं। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि आप लोग सहयोग देंगे, क्योंकि नुकसान भी होता है तो वो इन लोगों का नहीं, आप लोगों का ही होता है, यानी हमारे आम दर्शकों का होता है, आम जनता का होता है दरअसल। इसी उम्मीद के साथ कि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कीजिए। शरद जी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया गिरधीर जी और डॉक्टर राम पांडे हमें वक्त देने के लिए। और डिबेट एट 8 में मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एक ऐसी सहेली जिसका अनोखा है श्रृंगार और अकल्पनीय है उसका अलंकार। सहेली के ग्रैंड लॉन्च पे रहेगा आपका इंतजार। सहेली ज्वेलर्स, सदर बाजार, रायपुर। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ग्राम चिकली, धमदार रोड, तर्ड। ICU, NICU, एम्बुलेंस एवं आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। सरिया मतलब कोर्सरिया।